Bismillahirrahmanirrahim ji. This is our session 12 ji in Montessori certification or knowing about Montessori. Today we are going for a recap and final phase जी. आज हमारा जियोग्राफी लैंग्वेज में लास्ट सेगमेंट है, लेकिन उससे पहले मैं लैंग्वेज का सारा एक उसको रिकैप दे दूँ कि भाई सम अप कर दें हम कि लैंग्वेज में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की या कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, कैसे होनी है वो। इन मॉन्ट्सरी जी व्हेन वी टॉक्ड अबाउट लैंग्वेज तो हमने डिटेल में डिस्कस किया कि दैट लैंग्वेज इज़ बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड जी, कि लैंग्वेज बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत रोल प्ले कर रही होती है। यानी लैंग्वेज से मुराद कथन ये नहीं हम सिर्फ लेते कि उस बच्चे को इंग्लिश की ABCD आ जाए या उसको 1 2 3 आ जाए, सॉरी अलिफ बापा आ जाए। लैंग्वेज से कथन सिर्फ ये मुराद नहीं है। यानी ये दो एलिमेंट्स हैं कि इंग्लिश में उसको सिखानी है कि वो ABC से शुरू करके उसको सेंटेंस मेकिंग तक, कॉम्प्रीहेंशन तक लेके जाना है। अलिफ बापा में उसको अलिफ बापा से लेके जुमला साजी तक लेके जाना है, ये है। लेकिन इसके साथ क्या है कि उस बच्चे का आप कह लें कि उसका कल्चर भी इस लैंग्वेज से डेवलप हो रहा होता है, उसकी थिंकिंग भी इसी से डेवलप हो रही होती है, उसका एप्टीट्यूड भी, उसका बिहेवियर भी इसी लैंग्वेज से डेवलप हो रहा होता है। या ओवरऑल हम कहेंगे दैट चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स हिमसेल्फ थ्रू लैंग्वेज जी, कि उसकी जो शख्सियत साजी हो रही होती है उसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है जी। बाकी आप कहें सराउंडिंग ह्यूमन बीइंग्स के एक्शंस का रोल है, इन्वायरमेंट का रोल है, सारे हैं। लेकिन उस इन्वायरमेंट में सबसे जो एक्टिव चीज़, जो अलाइव चीज़, जो बच्चे के साथ इंटरेक्शन में रहती है हर वक्त, जिसके साथ बच्चा इन कांटेक्ट रहता है, वो लैंग्वेज है। यानी मैं आसान कर दूं कि बाकी सराउंडिंग में लोग फिजिकली क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है, लेकिन वो उतना बच्चे के साथ इन कांटेक्ट नहीं होता जितना कि उसके साथ क्या इन कांटेक्ट होती है लैंग्वेज जी। यानी इर्द गिर्द चलने फिरने वाले लोग ज़ुबान कैसी बोल रहे हैं या उसको कैसी ज़ुबान का एक्सपोजर दिया जा रहा है, क्लियर, कैसी ज़ुबान उसको इनपुट में दी जा रही है। अमा क्लियर जी। तो इसका बहुत बड़ा एक रोल है जी। अब उसमें हमने क्या कहा था कि भाई एकेडमिकली कहूँ तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में वो शुरुआत जो उसकी करनी है वो तो सिंपल लेटर्स से होनी है, ठीक है। उस कोई भी इंग्लिश का लेटर है तो उसके बेसिकली हमने दो कहे थे, सेगमेंट्स डिवाइड किए थे। एक उसका क्या है जी, साउंड है, और एक उसका क्या है, सिंबल है। नेक्स्ट फेज में साउंड और उस सिंबल को हम आगे एक्सटेंड करते हैं, फिर उसको किस में लेके जाते हैं, वर्ड्स में। वर्ड से फिर आगे एक्सटेंड होके वो क्या हो रहा होता है, सेंटेंस या फ्रेज में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो अब आप कहें ये जो सारा जर्नी है जो शुरू कहाँ से होता है, साउंड से, और यहाँ पे आके जो सेंटेंस है, यानी सेंटेंस में मैं एक रीडिंग कहूँ तो रीडिंग विद, सिर्फ रीडिंग फॉर द सेक ऑफ रीडिंग नहीं, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लिखने में कहूँ तो ये नहीं कि मैंने एक सेंटेंस बोर्ड पे लिख दिया, बच्चा उसको देख के कॉपी कर रहा है, नहीं नहीं, सेंसेबल राइटिंग में कह रहा हूँ। यानी सेंसेबल से मुराद ये नहीं कि वो इतनी उसकी समझ बूझ होगी कि वो जुमला साजी कर सकेगा, यानी उसके लेवल के अकॉर्डिंगली वो कुछ सेंटेंसेस खुद बना सके, खुद बोल सके, खुद लिख सके और खुद समझ सके विदाउट एनी सपोर्ट जी। इस सारे प्रोसेस को हमने क्या डिवाइड किया था, दो हिस्सों में। एक को हमने क्या कहा था जी, आइडेंटिफिकेशन फेज, चाहे उसको इंट्रो फेज कह लें कि हम जो उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं या आइडेंटिफाई करवाते हैं चीज़ों को, या नाम उसको एक्सपोजर फेज दें, जो कि चीज़ों को उसके ऊपर एक्सपोज करते हैं हम जी। चाहे वो कोई साउंड एक्सपोज कर रहे हैं, चाहे वो कोई सिंबल एक्सपोज कर रहे हैं, चाहे वो कोई वर्ड एक्सपोज कर रहे हैं, या चाहे वो कोई सेंटेंस। दूसरे लफ्ज़ों में कहें जी, चाहे उसको कोई साउंड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या कोई सिंबल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या कोई वर्ड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या कोई सेंटेंस जी। यानी एक फेज इस पे होगा, इसकी कुछ ना कुछ आगे एक्टिविटीज़ होंगी। am I क्लियर जी। यानी जनरली बता रहा हूँ लार्ज स्केल पे कि ये दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। दूसरा फेज हमने क्या कहा था उसका जी, फॉर्मेशन फेज, या उसको प्रैक्टिस फेज कह लें, कोई भी नाम दे दें आप, वट एवर इट इज जी।
यानी उसने एक साउंड सीख लिया, उस साउंड को आगे प्रैक्टिस कहाँ करना है। उसने एक सिंबल सीख लिया, उस सिंबल को प्रैक्टिस कैसे करना है। वर्ड सीख लिया, वर्ड की प्रैक्टिस कैसे होगी। जिस भी चीज़ से आप प्रैक्टिस का एलिमेंट हटा देंगे वो यूजलेस हो जाएगी जी, या जिस भी चीज़ से आप आइडेंटिफिकेशन का एलिमेंट हटा देंगे वो रटा बन जाएगी। ये दोनों इंट्वाइंड हैं, इंटरेस्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, इनसेपरेबल हैं। यानी फर्स्ट फेज प्रॉपर ना किया मैंने, इंट्रो फेज उसका, एक्सपोजर फेज उसका, तो दूसरे फेज में बच्चा जब उसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा रटे पे आ जाएगा। मिसाल दी थी मैंने आपको कि अक्सर टेक्स्ट बुक में कुछ लाइंस होती हैं, सेंटेंसेस होते हैं, टीचर उनको बार बार बस पढ़ती जाती हैं, बच्चे सुनते रहते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है बच्चे को ये नहीं पता होता इसमें कौन सा वर्ड कहाँ लिखा हुआ है। वो पूरी की पूरी लाइन आपको पूरी पढ़ के सुना देगा। उसमें वर्ड पूछ लें, फॉर एग्जाम्पल उसमें डक कहाँ पे है, वर्ड कहाँ डक लिखा हो उसको नहीं पता होगा। एम आई क्लियर जी? यानी क्या मतलब, वो उसी फेज से ही हम उसको, यानी उसी लेवल से ही हम उसको रटे पे ले आते हैं। आप इसको जो मॉन्टसरी डायरेक्ट्रेसेस हैं आपको पता होगा, जो अग्री करेंगे आप कि ये बच्चे ऐसा करते हैं। वो पूरी लाइन आपको रीड करके बता रहे होंगे। मैं अब क्या खुश हूँ जी, वो बच्चा रीडिंग पे फेज पे आ गया। नहीं, वो रीडिंग नहीं कर रहा होता उसको, वो उसने क्या मिमिकिंग कर रहा है। उसने बार बार सुन 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 के दिमाग में उसके बैठ जाता है, रटा हो जाता है। वो बच्चा मोड़ के उसको बोल रहा होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि मैं जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ वो बुक के ऊपर कहाँ लिखे हुए हैं। क्या वो पहला वर्ड है, दूसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है। एम आई क्लियर जी? तो यानी आपके यहाँ प्रैक्टिस फेज में तो आप ले आए, कौन सा फेज से उसका स्किप हुआ है, इसका मतलब है इस चीज़ से मैं क्या अंदाज़ा लगाऊं कि उसका आइडेंटिफिकेशन फेज जो है, या इंट्रोडक्शन फेज जो है, या एक्सपोजर फेज जो है, ये प्रॉपर नहीं हुआ, उसकी एक्सरसाइजेस प्रॉपर नहीं हुई। एम आई क्लियर जी? और दूसरी तरफ आप दूसरी एग्जांपल देख लें कि बच्चे अक्सर मिक्सअप कर रहे होते हैं कि इसको ब को ड के साथ। यानी फ़र्क क्या है कि इसका ये राउंड राइट से है, इसका ये राउंड क्या है, लेफ्ट से है। बच्चे इन दोनों को मिक्सअप कर रहे होते हैं। अब मैं क्या कहूँ जी कि क्या मतलब इसका कौन सा फेज स्किप हुआ, इंट्रो वाला? नहीं। इसका कौन सा फेज अब सही नहीं हुआ प्रॉपर, प्रैक्टिस वाला। या वोकैबलरी आप कह लें, मोस्टली जो वोकैबलरी इंट्रोड्यूस होती है, अगले दिन बच्चे को आप सेम वही वर्ड पूछें उसको नहीं पता होगा। यानी क्या मतलब, वोकैबलरी इंट्रोड्यूस तो सही हो गई, एक्सपोजर तो उसका दे दिया गया, लेकिन उसको प्रैक्टिस फेज में प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करवाया गया, या फॉर्मेशन फेज में प्रॉपर नहीं करवाया गया। इसको आप कह लें फॉर्मेशन फेज में इसकी कमज़ोरी आई थी, इंट्रो फेज में नहीं कमज़ोरी आई। साउंड उसको क्लियर है, वो बा और डा को अलग बोलेगा, साउंड क्लियर है। फॉर्मेशन फेज में कमज़ोरी थी, यानी सेकंड फेज में। कहने का मेरा मकसद क्या है जी, चाहे फर्स्ट फेज है, चाहे सेकंड फेज है, चाहे इस फेज की एक्सरसाइज हैं, चाहे इस फेज की एक्सरसाइज हैं, ओवरऑल जनरली हमने इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये दोनों जो हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, दोनों का प्रॉपर वेटेज होना चाहिए। किस के दौरान, किस में, प्लानर में जी। और जैसा कि मैं पहले दिन से ये बात कहता आ रहा हूँ कि भाई ये आइडियल समझना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इनको मैनेज करना इम्पॉर्टेंट है, और प्रॉब्लम वहीं पे आती है। और इसका मैं मिसाल के तौर पे, ये इंट्रोफेस की आपने सीख ली, 10 डिफरेंट एक्सरसाइज सीख ली मिसाल के तौर पे, ठीक है, या 10 एक्टिविटीज़ आपने सीख ली, 10 एक्टिविटीज़ आपने इससे सीख ली। अब ये आपकी उस क्रिएटिविटी पे है या आपकी प्लानिंग पे है कि आप अपने प्लानर में इनको कैसे एडजस्ट करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो इस वीक का प्लानर है उसमें मैंने इसकी सारी एक्टिविटीज़ पे फोकस कर दिया है, इसकी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करवा दी मैंने आइडेंटिफिकेशन फ़ेज़ की, लेकिन फॉर्मेशन फ़ेज़ की एक्टिविटीज़ मैंने बिल्कुल क्या बहुत कम करवाई हैं। तो ये बैलेंस्ड नहीं है जी। तो यानी दोनों को बैलेंस लेके चलना है कि अगर इसकी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जी इसकी 10 में से मैंने 8 रख दी इस वीक में, और इसकी सिर्फ टोटल कितनी रखी, 2, तो कोशिश करें अगर 5 एक्सरसाइजेज मैं इसकी रख रहा हूँ तो 5 किसकी होनी चाहिए, इसकी। दोनों की इंपॉर्टेंस है अपनी जगह। am I क्लियर जी? या दूसरी बात आप समझिएगा, मैं अब देख रहा हूँ फॉर एग्जांपल जी आइडेंटिफिकेशन फेज में बच्चे क्विक हैं, इजी है वो वाला जो भी टास्क है आपका, चाहे वो साउंड का है, चाहे वो सिंबल का है, चाहे वर्ड का है, चाहे सेंटेंस का है, कि वो इस फेज की सपोज ही कम ज़रूरत है और इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर मैं उसको रिवर्स कर दूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि इट डिपेंड्स अपॉन योर लॉट जी, इट डिपेंड्स अपॉन द चिल्ड्रन यू आर डीलिंग विद जी, कि उन बच्चों का कॉन्टेक्स्ट क्या है जी, ये उनको ज़हन में रख के कि आपने फॉर एग्जांपल इसकी ज़्यादा ज़रूरत है तो इसकी ज़्यादा रखेंगे आप एक्टिविटीज़, इसकी कम कर देंगे। अगर इसकी कम ज़रूरत है और इसकी ज़्यादा ज़रूरत है इसको कर देंगे। डिपेंड्स जी,
कि यानी इसको कोई लकीर का फ़कीर नहीं बनना, कोई रटा नहीं मारना मैंने कि मैंने इसमें क्या क्या करना है जी। मिसाल अब दूँ जी कि हमने आइडेंटिफिकेशन में आगे और बहुत सारी डिटेल्स आएंगी। सपोज लेटर्स का ख़ास तौर पे कहूँ तो हमने क्या कहा जी कि उसके इंट्रोफेस में हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी राइम्स होती हैं, सीडी जो कोई अवेलेबल है आपके पास, वीडियो है, कोई ऑडियो है, वो बेस्ट वे होता है। फिर उसके साथ कुछ और एक्टिविटीज़ आप किसकी रख सकते हैं, कार्ड्स की, ऑब्जेक्ट्स की। फ्लैश कार्ड्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, लेटर इंट्रोड्यूस करवाना है ना। इसकी आगे अभी डिटेल आएंगी, आगे जितनी चीज़ें हैं वो इसी से रिलेटेड होंगी, ध्यान में रखिएगा। वो एक्सरसाइजेज यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं आप, आगे किसी जगह 5 आएंगी, किसी जगह 4 आएंगी। ये ध्यान में रखना है कि उन एक्सरसाइजेज को आप यहाँ फिट कर सकते हैं आप, वो चाहे रीडिंग की एक्सरसाइजेज हैं, चाहे राइटिंग की एक्सरसाइजेज हैं, चाहे औरल एक्सरसाइजेज हैं। ये ध्यान में रखना है आपने कि आगे जो औरल आएंगी, राइटिंग की आएंगी या रीडिंग की आएंगी, या राइटिंग को अगर आप छोड़ भी दें तो ख़ास तौर पे कौन सी, औरल और रीडिंग की, उन एक्सरसाइजेस को आप यहाँ इंट्रो में ऐड कर सकते हैं जी। अब फॉर्मेशन में जी या प्रैक्टिस में फॉर एग्जांपल जी लेटर्स के लिए हमने कौन कौन सी डिस्कस की थी जी। रोप की एक्टिविटी थी जी, एयर यानी हवा में एयर एक्टिविटी थी, एट द बैक ऑफ द चाइल्ड एक्टिविटी थी, एट पाम एक्टिविटी थी जी। फिर सैंड या सैंड पेपर एक्टिविटी थी, सैंड ट्रे थी या सैंड पेपर था, यानी सैंड पेपर के ऊपर फिंगर मूवमेंट है जी कि उंगली से आप उसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। फिर डो थी जी, कलरिंग थी जी, पेंटिंग थी जी, कटिंग थी, और मैचिंग, ऑर्डरिंग, सीक्वेंसिंग, बाइंडिंग, और आखिर पे आपने क्या कहा था, ट्रेसिंग जी। ये एक्टिविटीज़ थी ना हमारी। अब मैं देखें, अब ये जो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनी है, अब ये अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम पे भी है ना। मिसाल के तौर पे ये लिस्ट में आई है फॉर एग्जांपल 12 मैंने गिनी नहीं है, मिसाल के तौर पे 12 आ रही हैं जी। तो अब टाइम पे डिपेंड करता है, मैं अगर सारी की सारी 12 नहीं तो मैं सिलेक्टिव बीच में से 4 सिलेक्ट कर लूँगा ना, लेकिन उनकी नेचर को समझूंगा। जिस तरह रोप है उसको मैं स्किप नहीं करूँगा। अब सेंसोरियल में डो भी है, सेंसोरियल में सैंड पेपर भी है। फॉर एग्जांपल मुझे डो स्किप करनी पड़ी है, मैं करूँगा, सैंड पेपर को मैं स्किप नहीं करूँगा। अब क्लियर जी। अब कलर है या पेंट ब्रश है, अब दोनों सिमिलर है ना, तो मैं कोई एक चूज़ कर लूँगा। फिर फाइनली ट्रेसिंग को मैं स्किप नहीं करूँगा, यानी हर एक सेगमेंट में से वो सेंसोरियल को ग्रुप है तो उसमें से एक उठा लूँगा, काइनेस्थेटिक है तो कोई एक उठा लूँगा। am I क्लियर जी। ये दो हमने क्या डिस्कस किए जी, ओवरऑल मेन फेजेस जी। फिर जी आगे हमने क्या कहा था कि एक्टिविटीज़ फॉर ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट जी। ओरल लैंग्वेज के हमने 2 ग्रुप्स कहे थे जी। फर्स्ट ग्रुप किससे रिलेटेड था, वोकैबुलरी जी। फर्स्ट ग्रुप वोकैबुलरी इन्हांसमेंट, यानी हमारी मेजॉरिटी एक्सरसाइजेज जो हैं, जिस तरह मैंने अभी कहा था आपको कि इंट्रो में फॉर एग्जांपल लेटर ए को ही आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसका साउंड, तो ये वाली जितनी एक्सरसाइजेज आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं जी। चाहे वो आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आप कोई वीडियो यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आप कोई ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी है, यानी वो यहाँ सारा फोकस किस पे है जी, वोकैबुलरी पे है। यानी उधर से साथ ए का साउंड भी इंट्रोड्यूस हो रहा है और वोकैबुलरी भी, दोनों टास्क हो जाएंगे जी हमारे। और सेकंड ग्रुप हमने किसका कहा था, लैंग्वेज ट्रेनिंग का। लैंग्वेज ट्रेनिंग यानी यहाँ आप उसका वर्ड बैंक डेवलप कर रहे हैं और यहाँ पे उसको अब उसको ट्रेन कर रहे हैं हाउ टू यूज़ इट जी। अब उसके लिए आगे कौन कौन सी एक्सरसाइजेस थी जी। एक्सरसाइज 1 क्या थी हमारे पास, किसकी में, वोकैबुलरी में। पहले किस में, वोकैबुलरी में। वोकैबुलरी में एक्सरसाइज 1 किसकी थी जी, ऑब्जेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट जी। दूसरा क्या था जी, सेंसोरियल मटेरियल जी। मैं रीकैप दे रहा हूँ सारे का जी, पूरा सेशन इस पे हुआ है।
ठीक है। तीसरा हमने क्या कहा था जी, क्लासिफाइड कार्ड्स जी। अब इसको गौर से समझिएगा, और रिकैप मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अब उसको साथ उसकी मैनेजमेंट भी है, पहले भी डिस्कस किया था, अब क्लियरली कर लूँ कि अब लेटर ए जहन में रखिएगा जी, लेटर ए मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। अब मेरे पास साथ ये 3 एक्टिविटीज़ आ गई जी। चौथी कौन सी, नॉमेनक्लेचर कार्ड जी, क्लासिफाइड कार्ड्स आ गए, और चौथी कौन सी है, नॉमेनक्लेचर कार्ड्स जी। कि वहाँ हमने डिटेल में डिस्कस किया था जी कि क्लासिफाइड कार्ड्स कौन से हैं, कि जिसमें हम क्या करते हैं जी, इस क्लासिफिकेशन या डिवीजन या सब डिवीजन जी, यानी मेन टाइप सब टाइप, यानी कैटेगराइज जो हम करते हैं कि मेन कैटेगरी बड़ी क्या है जी, सपोज एनिमल्स है जी, फिर एनिमल्स में कौन सी किस्में हैं, फिर बड़ी मेन कैटेगरी कौन सी है, बर्ड है जी, बर्ड्स में आगे कौन सी सब क्लासिफिकेशन कौन सी हैं, ये इसको क्या कहते हैं हम जी, क्लासिफाइड कार्ड जी। और नोमेनक्लेचर कार्ड्स कौन से, खासतौर पे अनलेबल्ड जी, उसमें हमने कौन कौन से डिस्कस किए थे, जियोग्राफिकल, जियोमेट्रिकल, बायोलॉजिकल, जो डिफरेंट टर्म्स हैं, जो सराउंडिंग में डिफरेंट टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, वो आ गई जी। और नंबर 5 एक्सरसाइज कौन सी थी, सोशल रिलेशंस की जी, किसकी, सोशल रिलेशंस। अब इन सारों की मेरे पास, मैं देखें मैं बता रहा हूं कि अगर कोई वीडियो अवेलेबल है आई कैन यूज दैट, नहीं अवेलेबल तो मैं क्या, आई कैन डेवलप माई फ्लैश कार्ड्स जी। हर एक के डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स बन सकते हैं, यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैं पिक्चर लेके उनको क्या कर दूं, लेमिनेट कर दूं जी। सेंसोरियल के इसी तरह जी, क्लासिफाइड किस तरह जी, यानी 8-8, 10-10, 15-15 कार्ड्स में डिफरेंट बना लूंगा। अब इसको देखिएगा मैं दोनों को सम अप कैसे कर रहा हूँ। एक तरफ क्या हो रहा है, वोकैबुलरी एनहांसमेंट, और इसमें क्या कहा था, खास तौर पे आपने कार्ड्स ऐसे बनाने हैं जो अननोन टर्म्स ना हो, जो बच्चे के सराउंडिंग में मोस्टली चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वही हों, जो उसके इस्तेमाल में आती हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं मिसाल में दी थी कि प्लैनेट्स के नाम में रख दूँ, वो प्लैनेट्स तो बच्चे के इस्तेमाल में आ ही नहीं रहे होते, साइंस की टर्म्स है, मैं निगेट नहीं कर रहा, मैं मिसाल एक देना चाह रहा हूँ। ज़्यादा फोकस मैं किस पे करूँगा, ऐसी टर्म्स पे, ऐसे वर्ड्स पे, ऐसी वोकैबुलरी पे जो मुझे लगता है उसके इस्तेमाल में डेली यूजेज में आती है। अब देखें इधर से क्या साउंड ए भी इंट्रोड्यूस हो गया, यानी मैं ये ऐसे वर्ड्स पिक कर दूंगा ना जिसमें साउंड ए आए, और साथ मेरा वोकैबुलरी का टास्क भी अचीव हो गया। बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है लेकिन लिंक हो सकता है ना। अब कुछ कार्ड्स किससे रिलेटेड हो जाएंगे, ए के, कुछ कार्ड्स किसके रिलेटेड हो जाएंगे, बी के, कुछ कार्ड्स किसके हो जाएंगे, सी के। अब देखिए आप डबल टास्क, यानी ए का आप साउंड भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, साउंड की भी प्रैक्टिस हो रही है, और साथ उसकी क्या हो रही है, वोकैबुलरी इन्हांसमेंट भी। अब क्लियर जी, ओरल लैंग्वेज में उसका वोकैबुलरी वाला एस्पेक्ट जो है वो भी कवर हो रहा है। दूसरा हमने एक्सरसाइजेस की थी किसकी जी, लैंग्वेज ट्रेनिंग की। अब वोकैबुलरी वाला फेज में जब समझ रहा हूँ कि इनफ हो चुका है जी, ये आगे भी चलता रहेगा, और फिर इसमें ध्यान में रखिएगा ऐसा नहीं है कि वोकैबुलरी वाला फेज खत्म हो गया तो दोबारा नहीं होगा, नहीं, ये चलता रहेगा, दोनों फेजेस साथ साथ चलते रहेंगे। ये नहीं है कि नंबर 1 वोकैबुलरी करना है और नंबर 2 लैंग्वेज ट्रेनिंग है, नहीं, दोनों साइड बाय साइड चलेंगे, दोनों पैरेलल चलेंगे। दूसरा क्या था जी, हमने क्या कहा था, लैंग्वेज ट्रेनिंग। लैंग्वेज ट्रेनिंग में क्या था जी, स्टोरीज जी, या क्या था, स्टोरी टेलिंग था, या रीडर्स थे, जिस पे हमने कहा रीडर पे कंप्लीट एक सेपरेट सेशन होगा। फिर क्या जी, दूसरा राइम्स थी जी, जितनी भी राइम्स मॉन्सी डायरेक्ट्रेसेस दे आर वेल अवेयर जी, आपका गूगल भरा हुआ है, आप कहीं से भी कोई, और वो राइम्स क्या कहा था, वो राइम्स भी क्या हो, मीनिंगफुल हो, उनमें कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर हो। तीसरा क्या कहा था जी, ड्रामा जी, रोल प्ले भी कह सकते हैं उसको, बर्थडे ड्रामा भी हो सकता है, ड्रामा कॉर्नर भी हम डेवलप कर सकते हैं। चौथा क्या कहा था जी, सेल्फ एक्सप्रेशन, एक्टिविटीज रिगार्डिंग व्हाट, सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन किस चीज़ का जी, कोई भी जो स्कूल इवेंट्स हैं, कोई एक्टिविटीज़ जो हैं जी, कोई बर्थडेज हैं, कोई ख़ास डेज हैं सपोज, am I क्लियर, उनकी कन्वर्सेशन, उनकी स्पीच नहीं, यहाँ मैं क्लियर कर दूं जी कि मैं बच्चे को जी 2-4 लाइनें लिख के दे दूं, रटा मारे उस पर बोले, नहीं, कन्वर्सेशन रिगार्डिंग ऑल दीज इवेंट्स जी, उनके बारे में सवाल जवाब, गुफ्तगू। गॉट इट जी। और 5वीं एक्सरसाइज क्या थी जी, लैंग्वेज गेम्स। लैंग्वेज गेम्स जी, फॉर एग्जांपल जी
क्लैप गेम, स्टॉप, स्किप, वहाँ डिटेल में हमने डिस्कस किया था, यहाँ सिर्फ रीकैप दे रहा हूँ जी। ये सारी एक्टिविटीज़ किसकी थी जी? ओरल लैंग्वेज की। देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट जी? रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज हमने क्या कहा था कि जी एट फर्स्ट वी गो फॉर व्हाट जी? सिंबल्स, यानी साउंड से अब हम किस पे मूव कर गए? सिंबल पे। जो मैंने कहा था एक दो एक्सट्रीम्स मैंने देखी हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम साउंड से बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं, बहुत ज़ोर देते हैं फोनिक्स पे, सिंबल को इग्नोर कर देते हैं, और सम टाइम हम सिंबल को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, साउंड को इग्नोर कर देते हैं। यानी दोनों को साथ साथ लेके चलना होता है जी। जितनी ज़्यादा अहमियत साउंड की है उससे उतनी ज़्यादा अहमियत सिंबल की भी है जी, या जितनी सिंबल की अहमियत है उतनी ही किसकी है? साउंड की भी है जी। अब उस सिंबल से हम उसको मूव कर रहे होते हैं किसके ऊपर जी? यहाँ हमने क्या कहा था? पहले क्या होता है? सिंगल फोन होता है, सिंगल साउंड होता है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है? वो कोई कंपाउंड साउंड भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हमने सिलेबल कह दिया था। यानी फोन्स थे, फिर फोन से हम किस पे चले गए? सिलेबल्स पे। उसके लिए हमने क्या कहा था जी? कि हम उसके लिए क्या ग्राफीम्स यूज करेंगे जी, मुख्तलिफ साउंड्स का चार्ट्स यूज करेंगे जी। जिस तरह श साउंड का है, च साउंड का है, यानी बिगिनिंग साउंड हो गए, मिडिल साउंड हो गए, एंडिंग साउंड हो गए। यानी पहले क्या था? इंडिविजुअल साउंड था ए, अब उसको आसान जुबान में कहूँ ग्रुप्स पे लेके आना है हमने। गॉट इट जी? श साउंड, च साउंड, ऊ साउंड, ई साउंड। और इसके लिए अब क्या है जी आगे? डिफरेंट एक्सरसाइजेस कौन कौन सी थी जी? पहला हमने क्या कहा था? साउंड गेम जी। क्या थी हमारे पास? साउंड गेम जी, जिसमें साउंड गेम में क्या? बिगिनिंग साउंड, मिडिल साउंड, एंडिंग साउंड। यानी बच्चे ने सम टाइम क्या करना है? उसको नेम करना है जी। यानी मैंने ऑब्जेक्ट्स रख दिए या मैंने ऑब्जेक्ट्स बोल दिए, यानी बच्चे को सुनवा दिए। बच्चा उसका क्या लिखेगा जी? बिगिनिंग साउंड लिख रहा है जी, मिडिल साउंड लिख रहा है जी, एंडिंग साउंड लिख रहा है जी। या दूसरा क्या हो सकता है जी? मैंने बच्चे को कुछ वर्ड्स सुनवा दिए, बच्चा उसके लेटर्स फाइंड आउट कर रहा है जी। यानी एप्पल है तो किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है जी? बी है तो किस से जी? बॉल है तो किस से जी? कैट है तो किस से जी? वो उस साउंड को सुन के उसका लेटर उठा के लाएगा जी। फिर हमने क्या कहा था? दूसरी क्या? मूवेबल अल्फ़ाबेट्स की जी। मूवेबल अल्फ़ाबेट्स जी। उसके थ्रू हम लेटर्स अरेंज करवा सकते हैं उनके जी, डिफरेंट वर्ड्स कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं जी। मूवेबल अल्फ़ाबेट रखती है, मैंने एक वर्ड बोल दिया, बच्चा वो उसके लेटर मूवेबल अल्फ़ाबेट्स उठाएगा, ख़ुद उसको लेटर एक बनाएगा। यानी मैंने उसको लिसनिंग दी, वो उसको आगे राइटिंग में कन्वर्ट करेगा जी। यानी रिटन लैंग्वेज की ज़हन में रखिएगा, जितनी भी एक्सरसाइज हैं इसका ये मोड नहीं भूलना। टीचर की तरफ से बच्चे को क्या मिलेगी? लिसनिंग, यानी टीचर बोलेगा, या टीचर मीन्स डायरेक्टर्स जी, वो बोलेंगी जी, और बच्चा क्या करेगा? उसको लिखेगा। यहाँ लिखने से क्या मुराद है? कभी वो लेटर चुन के, यानी ABC है तो वो लेटर चुन के लाएगा, कोई ग्राफीम्स हैं वो उठा के लाएगा, कोई वर्ड्स हैं उनकी लेटर अरेंजमेंट करेगा जी, स्पेल करेगा। फिर इसी में तीसरी एक्सरसाइज बताई थी किसकी जी? इनसेट्स की जी, कि जिसमें क्या एक स्केल टाइप चीज़ होती है जिसमें ये सारे इनकाव्ड होते हैं, लेटर ABC सारे होते हैं। बच्चा उसमें सिर्फ क्या करता है? पेन फेरता है जी, उसको यूज़ कर सकते हैं रिटन लैंग्वेज के लिए। यहाँ फिर वही बात कि बच्चे को लिसनिंग मिलेगी। मैंने सपोज एप्पल बोल दिया, बच्चा अब उसके क्या APPLE ये लफ्ज़ जो सारे जितने लेटर्स हैं वो उसमें क्या करेगा? पेन फेरेगा जी एक तरतीब से।
फिर इसी रिडन लैंग्वेज में हमने क्या कहा था, ये तो इसकी जनरल एक्सरसाइज होगी। इसका फिर एक एरिया हमने रिडन लैंग्वेज में क्या कहा था, हैंड राइटिंग भी है जी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। उसमें क्या जी, उसका सिटिंग मैनर, सिटिंग पोस्चर, पेपर पैटर्न जी, पेपर पोस्चर जी, या पेपर पे लाइंस कौन सी होंगी, 4 लाइंस हैं, पेपर के को प्लेसमेंट उसकी कैसे है जी, फिर पेंसिल ग्रिप है जी, रिस्ट मूवमेंट है जी, फिर उसके बाद लेटर सेंटेंस वर्ड राइटिंग है जी, फिर अपर लोअर केस हैं, पंक्चुएशन है, स्पेलिंग है, और फिर क्या कहा था उसमें, स्क्रिप्ट उसका जो रिकमेंडेड कौन सा है जी, नेल्सन जी। इसी रिटन में फिर हमने क्या कहा था, नेक्स्ट एक फेज है क्या जी, क्रिएटिव राइटिंग का जी। क्रिएटिव राइटिंग, उसमें हमने मिसाल दी थी हैकू की जी, जापानीज जी फॉर्म ऑफ पोएम, जापानीज जॉनरा ऑफ पोएम जी, जिसमें व्हाट हैपेंड, वेयर हैपेंड एंड व्हेन हैपेंड, ये 3 लाइनें हम बच्चों को देते हैं जिस पे वो लिखते हैं जी। उसमें वो सीजन्स भी हो सकते हैं, मिसाल दी थी हमने। देन देयर कम्स व्हाट जी, इन लैंग्वेज जी, रीडिंग। उस रीडिंग में हमने क्या 2 स्टेजेस डिस्कस किए थे जी। एक क्या था, मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग, जो मैकेनिक्स में हमने क्या कहा था, उसके फोन्स जिसको आप कह लें, साउंड्स कह लें। फिर हमने क्या कहा था, सिलेबल्स जी। हम क्लियर जी, यानी ये क्या है, सिर्फ रीडिंग है जी, इसको आप क्या कह लें, रीडिंग फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, यानी जिसमें बच्चे को सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप, आर्टिकुलेशन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। फिर दूसरा फेज क्या था जी, टोटल रीडिंग जी। टोटल रीडिंग से क्या मुराद लिया था हमने जी, जिसको हम क्या कहते हैं, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग जी, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। और ध्यान में रखिएगा, इसमें हर एक में, जहाँ पीछे सर आपने कहा था सेल्फ एक्सप्रेशन, हर एक में स्पीकिंग प्रैक्टिसेस खुद ब खुद हो रही हैं। यानी हमने जहाँ पे ऑरल लैंग्वेज कहा वहाँ पे भी बच्चे की स्पीकिंग प्रैक्टिस है, रिटन लैंग्वेज कहा वहाँ पे भी बच्चे की स्पीकिंग प्रैक्टिस है, कि जो कुछ कर रहा है साथ वो बोलेगा। अब रीडिंग में कह रहा हूँ, रीडिंग में भी बच्चे की ऑटोमेटिकली साथ क्या आ जाएगी, स्पीकिंग प्रैक्टिस जी। कि यहाँ पे हमने क्या कहा था, उस पर ऊपर क्या, सपोज एक्शन वर्ड्स चुनेंगे और उस पर क्वेश्चन रेज करेंगे जी, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कब कर रहा है, यानी उसकी इंटरप्रिटेशन या उसकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल डेवलप हो रही है जी, अकॉर्डिंग टू लेवल जी। ये क्या थे जी, उसके 2 फेजेस थे जी, यानी पहले वो मैकेनिक्स सीखता है बच्चा, फिर उसका क्या, टोटल रीडिंग पे आ जाता है जी। अब इसी में आ गई फिर जी डिफरेंट एक्सरसाइजेज। हमने कहा पहला कौन सा था जी, फोनेटिक ऑब्जेक्ट्स बॉक्स, जिसमें सिंगल साउंड्स हम यूज करते हैं जी, या मोनोसिलेबिक वर्ड्स यूज करते हैं हम क्लियर जी। फिर क्या है जी, फोनोग्राम ऑब्जेक्ट बॉक्स, जिसमें हम डबल साउंड यूज करते हैं, डायासिलेबिक यूज करते हैं जी। और रिकमेंडेड यही है जी, मोनोसिलेबिक या डायासिलेबिक से आगे नहीं जाना होता, अभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल जग, बॉक्स, हैट, बस, कार, ये क्या है, सारे सिंगल साउंड है, मोनोसिलेबिक हैं। फिर डायासिलेबिक में जी, जंप, चेस्टनट, हम क्लियर जी, फेयर, स्टेयर, टेबल। आप फेयर स्टेयर भी इवन मोनोसिलेबिक में रख सकते हैं अगर आप उनको डिफ्थोंग्स कहें जी। यानी टेबल मिसाल आसान है जी, जिसमें 2 सिलेबल्स आ रहे हैं जी, 2 साउंड्स आ रहे हैं।
फिर हमने क्या कहा था जी, लेबलिंग की एक्टिविटी थी इसमें जी, लेबलिंग सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स जी, लेबलिंग सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स जी। फिर इसमें एक्शन वर्ड्स हमने कहा था जी, कि जिसमें हम ऐसे फ्लैश कार्ड्स डेवलप कर लेते हैं जो अब शो करते हैं बच्चा उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता है जी, यानी जिसको गेस द एक्शन गेम भी कह सकते हैं आप। फिर इसी में क्या आई थी और जी, क्लासिफाइड बुकलेट्स जी, क्लासिफाइड बुकलेट्स, वही जो हमने कहा था ना, जिस तरह पीछे था औरल लैंग्वेज में क्लासिफाइड कार्ड्स, यहाँ क्लासिफाइड बुकलेट्स होगी जी, कि जिसमें डिफरेंट हम कलेक्शन कर सकते हैं जी, उनकी मेन कैटेगरीज, सब कैटेगरीज की जी, मेन डिवीजन, सब डिवीजन्स की जी। उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, जियोग्राफिकल, जियोमेट्रिकल, बायोलॉजिकल, साइंटिफिक, ये डिफरेंट हम उसकी कार्ड्स कह लें आप या ऑब्जेक्ट्स कह लें, जो भी फॉर्म अवेलेबल है, या वीडियो में इवन अवेलेबल है वो भी एक्सेप्टेबल है, यानी जिसमें क्लासिफिकेशन हो डिफरेंट चीज़ों की जी, डिफरेंट वोकेबलरी इसमें इंट्रोड्यूस हो रही हो। फिर इसी में क्या कहा था, क्लासिफाइड कार्ड्स जी, क्लासिफाइड कार्ड्स, और इसमें एक डिस्कस किया था कि बच्चे की भी आप इससे बुक बनवा सकते हैं जी, उसकी ड्राफ्ट बुक कह लें, आर्ट बुक कह लें, कुछ भी कह लें। देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट जी, कल्चरल वर्क जी। अब इसमें एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है कि मैं कहूँ जी, मैंने औरल लैंग्वेज डिस्कस की, रिटन डिस्कस की, रीडिंग डिस्कस की, और मैं स्पीकिंग नहीं डिस्कस की। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं उनके साथ औरल एक्टिविटी ऑटोमेटिकली शामिल होता है। द चाइल्ड इज़ ऑटोमेटिकली स्पीकिंग ऑल द टाइम जी। फिर कल्चरल वर्क जी, हमने क्या कहा था कि लैंग्वेज डेवलप्स फॉर जी कल्चर जी, और इसमें ख़ास तौर पे हमने क्या कहा था, ये एक्टिविटीज़ शामिल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे हमने क्या कहा था जी, ईपीएल एक्टिविटीज़ जो हैं, ईपीएल में ख़ास तौर पे फोर्थ ग्रुप जो है, जिस बहुत सारा अलग सेपरेट सेशन होगा कंप्लीट ईपीएल पे, अभी सिर्फ वो फोर्थ ग्रुप जो है, कौन सा, ग्रेस एंड कर्टेसी वाला। देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट जी, आर्ट जी। फिर आर्ट की एक्सरसाइजेज हमने डिस्कस की, कौन कौन सी थी वो जी, ड्राइंग, कलरिंग, पेंटिंग, फिर हमने सोप प्रिंटिंग कहा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा था। पेपर वर्क में हमने क्या, कटिंग, पेस्टिंग, वीविंग। फिर मॉडलिंग हमने डिस्कस की, जिसमें जी क्ले वर्क जी, स्कल्पचर वर्क जी, जिसको मुजस्मा साजी आप कह लें। डिज़ाइनर्स हैं, ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं जी, बोर्डर्स हैं, एल्यूमिनेटर्स हैं। और आज उसका लास्ट सेगमेंट जी, ज्योग्राफी जी। हिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स जी। अब आप कहें जी, यहाँ कतन को कंसर्न उस बच्चे को ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ाना नहीं है, उसकी अवेयरनेस देना है, उसका एप्टीट्यूड डेवलप करना है जी। अब ज्योग्राफी में आप कहें जी, उसकी दो फिर काइंड्स फर्दर हम करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, यानी उससे सराउंडिंग में उसके सिटीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, विलेज क्या है, प्रोविंस क्या है, कंट्री क्या है, कॉन्टिनेंट क्या है, ओशंस क्या हैं, रिवर्स क्या हैं, लेक्स क्या हैं, पॉन्ड्स क्या हैं। ये आप उसको क्या दे रहे हैं जी, फिजिकल ज्योग्राफी। am I क्लियर जी। इसी में आप उसको, फिर मैं कहूँ जी हिस्ट्री, मुराद क्या मतलब, यानी उसको पर्सनल टाइमलाइन आप बच्चे की डेवलप कर सकते हैं उसकी। पर्सनल टाइमलाइन से क्या मुराद होता है जी, इस डेट ऑफ बर्थ जी,
व्हेन डिड ही डू व्हाट, एक एक्टिविटी क्रिएट हो सकती है जी। व्हाट डू आई डू ऑन संडेज, व्हाट डू आई डू ऑन ईद डेज, व्हाट डू आई डू ऑन क्रिसमस, इफ सम क्रिश्चियन चाइल्ड इज देयर जी। व्हाट डू आई डू ऑन फ्राइडेज, व्हाट डू आई डू ऑन बसंत, इंडिपेंडेंस डे, डिफेंस डे। अब उस रिलेटेड स्कूल में एक्टिविटीज़ हो रही होती नहीं हो रही होती, उसी को आप बच्चे से लिंक कर देंगे और वो क्या है, उसको अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में, डायरी से मुराद मैं वो होमवर्क वाली डायरी नहीं कह रहा, पर्सनल डायरी कह रहा हूँ। मैं उससे मुराद क्या ले रहा हूँ, उसकी ड्राफ्ट बुक ले रहा हूँ, क्राफ्ट बुक ले रहा हूँ, आर्ट बुक ले रहा हूँ। और आप कह लें यहाँ उसका क्या, मैं उसको कोई किसी ख़ास स्पेसिफिक चीज़ की स्पेशलिटी पे डाल रहा हूँ, नहीं, सिर्फ एक्सपोजर मिल रहा है उसको, तो उसकी बिलोंगिंग्स का, उसके कंसर्न्स का जी, कोई उसको एक आइडिया मिल रहा है कि मतलब डेज़ में क्या डिवीज़न होती है, मुख्तलिफ इवेंट्स क्यों हो रहे हैं, यानी उसकी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है, सिविक ग्रोथ भी हो रही है, सोशल ग्रोथ भी हो रही है, और उसको एक टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट भी हो रहा है जी, उसको एक कैलेंडर का कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है जी। am I क्लियर जी? फिर जो हम ये हॉट कोल्ड प्लांट से रिलेटेड जी, उसमें आप जोलॉजी बॉटनी के माइन्यूट कॉन्सेप्ट जिसको आप कहेंगे बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंगली, जिसको गार्डन में जाके मैं मुख्तलिफ पत्तों की मुख्तलिफ शेप्स दिखा रहा हूँ जी, स्मॉल लीव्स, बिग लीव्स क्या हैं जी, लीव्स की शेप, कलर में, शेप में क्या फ़र्क है जी, कॉर्नर्स में क्या फ़र्क है जी, प्लांट्स की हाइट में क्या है जी, स्मॉल प्लांट कौन सा है, टॉल प्लांट कौन सा है जी, फ्लावरी प्लांट कौन सा है और फ्रूट प्लांट कौन सा है जी, एवरग्रीन प्लांट कौन सा है जी। इससे उसके क्या हो रहा है जी, सेंसोरियल लर्निंग, क्या मुराद उसके कि भाई हिज सेंसेस आर गेटिंग ट्रेंड, एक इंपॉर्टेंट लफ्ज़ बोल रहा हूँ, हिज सेंसेस आर गेटिंग ट्रेंड, एंड व्हेन सेंसेस गेट ट्रेंड it develops or it leads to sense of inquiry ji, which is the root or which is the key to learning ji, or which is the purpose of education, or which is the purpose of keeping that child in a certain environment ji. am I clear जी? कहने का मकसद क्या कि इन एक्टिविटीज़ को भी हमने प्रॉपर एक वेटेज देना होता है। These activities play a very important role in overall development of a child. That's all for today.